अस्सलाम सर। सर मेरा सवाल ये है कि झूठ, जो आदमी झूठा होता है, झूठ बोल रहा होता है, उसके अपने दिल और दिमाग पे तो उसका इफेक्ट होता ही है, उसके इर्द गिर्द उसके माहौल पे क्या इफेक्ट होता है इस चीज़? क्या आप ये बात जानते हैं कि जो कुछ आपने सारी जिंदगी बोला, हर लफ्ज जो आपके मुंह से अदा हुआ, हर सोच जो आपके जहन में आई और उस सोच के साथ जज्बात भी शामिल अगर हुए, और हर हरकत जो आपने की, चले उठे बैठे दौड़े कपड़े चेंज किए नहाए, ये तमाम की तमाम तीनों चीज़ें इस स्पेस के अंदर कयामत तक मौजूद रहेगी, आपके जाने के बाद भी ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ये इस स्पेस के अंदर मौजूद रहेगी। अब जब आप गलत बात करते हैं या झूठ बोलते हैं तो आपको तो पता है कि ये झूठ है, तो आपके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती है, जिसको हम वाइब्स कहते हैं, इर्ताश निकलती है आपके अंदर, वो नेगेटिव होती है। तो आपके अतराफ के जो माहौल है उसको नेगेटिविटी बढ़ जाती है झूठ बोलने से। इसीलिए सोहबत का असर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सच्चे इंसान की सोहबत में बैठते हो तो उसकी पॉजिटिविटी आपको मिलती है और आप पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताएं सर, जो झूठा इंसान होता है वो अपने जहन में पहले झूठ क्रिएट करता है, उसी तरह जिस तरह आपने रमज़ान के प्रोग्राम से बताया कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो अपने जहन में पहले हम वो गाली सोचते हैं, फिर हम वो गाली बनते हैं। तो जब हम किसी इंसान को झूठ बोलते हैं तो पहले जहन में अपना झूठ बनाते हैं, तो क्या हम भी उसमें पूरी हमारी पर्सनैलिटी झूठी हो जाती है? इसीलिए तो वाइब्रेशन आपकी नेगेटिव होती है कि झूठ बोलने से पहले आप झूठे बनते हैं। ठीक, चले जी नेक्स्ट सवाल। द टॉपिक इज वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए, कुछ होते हैं पैथोलॉजिकल छोड़ू और गपाड़ू, उनकी क्या वो है किस्म जो बचपने से लेकर के बुढ़ापे तक वही छोड़ते रहते हैं ऊंची ऊंची, और ये रियलाइज नहीं करते कि सामने वाला जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं है, वो समझ रहा है मेरा, मगर वो अपनी छोड़े जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए सीडी। अच्छा ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने की, इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल लायर या कंपल्सिव लायर, जो कंपल्सिवली झूठ ही बोलते रहता है। वो सच बोल भी सकता है मगर वो सच नहीं बोलेगा, वो झूठ ही बोलेगा, राइट। अब मुझे नहीं पता, मगर अगर शायद हमारा कोई न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पर हो तो हो सकता है ब्रेन के अंदर कोई ऐसा केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस होता हो या कम प्रोड्यूस होता हो जिसकी वजह से एक शख्स झूठ बोलता हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब हम क्या करें? खैर ऐसे लोगों को देखें, उनकी बात सुने, और यहाँ से सुने, यहाँ से। अल्लाह ने दो कान दिए क्यों हैं? एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अच्छा, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन कि जब दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं और एक शख्स कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ और दूसरा कहता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, तो हाउ वुड समबडी डिस्टिंग्विश कि हाँ कौन सच्चा है या कौन झूठा है? ओके, गुड, थैंक यू सर, बैक फॉर यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। वेरी गुड क्वेश्चन के दो लोग आप सामने हो और एक कह रहा है मैं सच बोल रहा हूँ, एक झूठ बोल रहा हूँ, तो क्या होगा? अब क्या पता चलेगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा? यही सवाल था आपका। तीसरे आदमी के लिए जानना आसान है, मगर आमने सामने जो शख्स मतलब दो लोग आमने सामने हैं, उसमें बड़ा मुश्किल है कि कोई जान सके कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि उसके सामने बज़ाहिर सच जो है ना वो कमजोर नजर आता है। मैं आपको मिसाल दूं, आपसे बिजली का वादा किया गया था, आपने मान लिया था ना, बहुत दफा मान लिया था ना आपने, कितनी सफाई से हुई। अच्छा हो सकता है नीयत अच्छी हो, मैं नीयत पे नहीं जाता क्योंकि नीयत परवरदिगार जानता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अक्सर लोग उसको कहते हैं दे डोंट वॉक दे टॉक, यानी जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। तो अगर मालूम करना हो तो वक्त सबसे बड़ा आपका दोस्त होता है, इसको कहते हैं एक टेस्ट होता है। टाइम आपको बता देगा कि ये शख्स झूठा है या सच्चा है। सही। मगर दो आदमी आपस में एक दूसरे को जज नहीं कर सकते, तीसरा जज कर सकता है, बॉडी लैंग्वेज से जज कर सकता है, सांस लेने का अंदाज चेंज हो जाता है। बाय द वे एक मशीन आती है, मैं एक मिनट खत्म कर लूँ, इसको बायो फीडबैक कहते हैं, GSR, और उसकी जो बड़ी आला किस्म है वो इंटरोगेशन में यूज होती है। वो मशीन आपकी उंगलियों पे जब लगाई जाती है, ये एक अजीब और गरीब कुदरत का एक मैं कहता हूँ मौजिज़ा है। जैसे इंसान झूठ बोलेगा, यहाँ उंगलियों में से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और वो मशीन बता देगी कि सर्कुलेशन कम होगी। अच्छा, वो मशीन हमारे पास भी है। ठीक है मैम, प्लीज आपका सवाल। Good evening everyone. My name is Diana Joseph and my question is that can we justify a lie
which is said to help someone. Justify A lie. a lie हाँ जी हम to help somebody. Okay. जी. Okay. Very good question. You can justify a lie with the help of somebody. किसी की जान बचाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो क्या करेंगे आप? हमारा दीन जो है ना, इसने हमारे लिए बात चीज़ें बड़ी आसान कर दी। और एक जो बहुत ही आसान एक पैमाना जो है, ये तराजू है तोलने का, वो है नीयत। अगर एक डॉक्टर मरीज से कहता है, जानता है कि ये बचेगा नहीं, मगर उससे कहता है हौसला रखो, उम्मीद रखो, तुम ठीक हो जाओगे, वो डॉक्टर झूठ अपने लिए नहीं बोल रहा, उस मरीज के लिए बोल रहा है, तो वो झूठ नहीं गिना जाएगा, क्योंकि नीयत उसकी झूठ नहीं है, वो हौसला दे रहा है, वो सहारा दे रहा है। सही। ये जितने बाहर मुल्कों में पैरामेडिक्स होते हैं जो इमरजेंसी केसेस लेकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में एक चीज़ शामिल ये है कि एक मरीज है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, या किसी को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अरेस्ट हुआ, कुछ हुआ, तो उससे जब आप बात करो तो फ्यूचर टेंस में बात करो, उससे ऐसी बात करो, अच्छा तुम्हारे अगले हफ्ते क्या प्रोग्राम है, तुम अपने बच्चों से मिलने कब जा रहे हो। जब इंसान मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसकी इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफत बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मुझे ये पूछना था कि झूठ और बेईमानी ये दो अलग अलग चीजें हैं, फर्क है इनमें कुछ या अच्छा, एक ही आपका नाम? चीज़ है? निगार। हाँ? निगार। निगार का सवाल है, झूठ और बेईमानी के एक चीज है कि अलग अलग है? बेईमानी जो है वो एक अमल है, वो प्रैक्टिकल अमल है। झूठ ऐसे ही कह दिया आपने, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सफेद झूठ, उसे खुश करने के लिए कह दिया, वाह वाह क्या कपड़े लग रहे तुम पर, झूठ कह दिया। बेईमानी अमल होती है, किसी ने मिलावट की किसी चीज में, झूठ बोलकर कोई माल बेचा, वो बेईमानी है। झूठ बोलकर कागजात पे दस्तखत किए, जायदाद अपने नाम कर ली, वो बेईमानी है। तो बेईमानी इज एक्शन, अमल, झूठ इज वर्ड्स। तो बाज दफा दोनों इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बेईमानी बगैर झूठ के कर नहीं सकते आप। बच्चों से माँ बाप ये कहलवा देते हैं कि कह दो अब्बू घर पे नहीं है, तो उससे बच्चों की जहनों पे क्या असर पड़ता है? क्या बच्चों की? बच्चों के माँ बाप अक्सर फर्ज करें कर्जदार आ गया गेट पे और बाप घर में बैठा हुआ है, बच्चे को कह दिया कि तुम कह दो अब्बू घर पे नहीं, इससे बच्चों की तरबियत पे क्या फर्क पड़ता है? बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा ये देख रहा है कि अब्बू घर पे हैं और मुझे कह रहे हैं, अच्छा आपको भी देते हैं, मुझे कह रहे हैं कि जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। तो कई दफा ऐसा देखा होगा आपने फिल्मों में कि वो बच्चा जाके कहता है कि अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। मेरा सवाल ये है कि झूठ बोलने की वजह से जो हम आपस में बोल लेते हैं, उससे नेगेटिविटी हमारी बढ़ जाती है आपस में ना, तो अब उससे हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको यानी वो डल होने लगती है, पॉजिटिविटी डल होने लगती है, तो उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? सच बोलकर। अच्छा। बड़ी सिंपल है। हाँ। एक बात मैं आपको बताऊं, लेट्स से ये ग्लास में पीने का पानी है और इसमें गलती से एक कतरा स्याही का, इंक का चला गया। अब माइंड ग्लास की तरह होता है, इसमें से आप चीज खाली नहीं कर सकते जब तक ब्रेन डैमेज ना हो जाए, ये खाली नहीं हो सकता। मगर मसला है कि इसमें तो इंक आ गई, अब मैं ये पानी पीऊं कैसे? तो उसका तरीका ये है कि आप 20 बाल्टियां पानी की भर के इसमें डाल दें। सही। तो क्या होगा, इतना साफ पानी आ गया कि वो जो गंदा पानी था वो इतना कम हो गया कि अब वो गंदा नहीं रहा। तो जहाँ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का बढ़ा दे, उधर भी चाहिए लोगों को। एक मिनट। आई हैव वन क्वेश्चन विद यू। मेरा नाम बख्तावर है एंड हम लोग झूठ बोलते हैं, इवन हमें खुद गिल्टी फील होता है कि हम लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग सच नहीं बोल पाते, इसकी क्या वजह है? कभी कभी हम इस तरह झूठ बोलते हैं कि हमें पता है झूठ बोल रहे हैं, गिल्टी भी फील होता है, बट सम ना रोक पाते हैं या ना चाहते ही बोलना पड़ता है। इनका सवाल इंटरेस्टिंग है कि हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम अपने आप को रोक क्यों नहीं पाते? सच बोलने के लिए पीछे से आपके पास हौसला चाहिए, हौसला नहीं होता इंसान में, क्योंकि सच के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सुकरात ने सच बोला, तो सच के कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप तैयार हैं उसके लिए, हो सकता है लोग आपको छोड़ दें, हो सकता है आपके रिश्तेदार अजीज आपसे प्यार करना बंद कर दें। तो सच्चा आदमी जो होता है वो कड़वा हो जाता है झूठों के लिए। अच्छा। मगर रब के नजदीक बहुत उसके अहम मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है उसका। जी। इलेक्शन के दौरान आते हैं लोग,
ये वादे करके जाते हैं जी, ये हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में वो आते ही नहीं है। तो इसको आप किसमें शुमार करेंगे? ओके। उसमें करेंगे, क्या करेंगे? ओके, पहली इन्होंने बात की है इलेक्शन की, तो ना ये कोई इलेक्शन का जलसा है, ना हमारा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मगर इन्होंने बात ऐसी की है कि जो मेरे ख्याल में 64 साल से ज़्यादा हो गए सुनते आ रहे हैं। अब एक चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत कमाल की चीज़ है कि जब कोई तकरीर करता है, आजकल तो टेलीविज़न पे तकरीर होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसकी आंखों को देखें। कुछ दिनों के बाद आप ये फ़न सीख जाएंगे झूठ पकड़ने का, क्योंकि माशाल्लाह आजकल इतनी बड़ी एक ट्रेनिंग चल रही है हमारे टेलीविज़न पे, मीडिया पे, रात को सच पकड़ने की, झूठ पकड़ने की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा सर, लेकिन ये जो NLP है, हमारे बहुत सारे लीडरान जो है ना, वो पर्सनली NLP सीखे हुए पर डे पर आवर 800 पाउंड की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि वो झूठ इस तरह बोले कि आप पकड़ ना सकें। मेरा सवाल ये है कि आधी झूठा जो है उसकी दुआओं में असर होता है? वैसे फिर रिलीजियस सवाल है। मैं ना कोई मौलवी हूँ, ना मैं कोई अथॉरिटी हूँ, मैं तो एक जाहिल आदमी हूँ, ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मगर जो रब का कानून है, उस कानून को हर आम आदमी भी समझ सकता है। उस कानून में झूठे की दुआ कबूल नहीं होती। तो अगर नहीं हो रही दुआ कबूल, तो ज़रा देख ले कि क्यों नहीं हो रही। सवाल आपसे ये है कि किसी की मनफी सोच को मुस्बत में किस तरह आदमी तब्दील कर सकता है, किस तरह कोशिश की जाए? किसी की मनफी सोच को मुस्बत सोच में किस तरह इंसान तब्दील कर सकता है, ये लीजिए। नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में कैसे तब्दील कर सकते हैं? मुश्किल है, क्योंकि इंसान जब नेगेटिव सोचता है और मुतवातिर जब सोचता है, तो वो अपने अतराफ में जो रियलिटीज क्रिएट करता है, हकीकत क्रिएट करता है, वो सारी नेगेटिव होती है। वो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करेगा, छोटे रास्ते से पैसा कमाएगा, जल्दी कमाएगा। तो अब उसकी पूरी कायनात, उसकी कुल कायनात जो उसकी ज़ात जो है, वो झूठ पर मबनी है, और उसका जो शुरुआत होती है वो ख्याल या सोच से होती है। तो अगर उसे चेंज करना है तो अपने ख्यालात को चेंज कर सकता है वो, मगर थोड़ा सा वक्त लगता है। ब्रेक।